Dear students, I am Shevan Laku, lecturer Government Degree College Kandiyar. I am lecturer in zoology. Today I have selected my topics from class 10 subject zoology. I have selected 3 topics. First topic is liver, an important homeostatic organ. Second topic is types of nephron. Third topic is hormones affecting the working of kidney. इन तीनों टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि भाई लिवर क्या है, लिवर जो है होम्योस्टेटिक ऑर्गन कैसे है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो उसके कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स, हार्मोन्स किडनी के काम को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So first of all, my first topic I am introducing here about the I want to give you introduction about the liver. Liver is an organ. It is just below the diaphragm in human body. It is situated on the right side of the abdominal cavity, just below the diaphragm. And it is a reddish brown in color. It is a metabolic factory or it is a metabolic center. बाबा असां जेको आहे लिवर खे मेटाबॉलिक सेंटर सॾींदा आहियूं। मेटाबॉलिक सेंटर इन जे करे सॾींदा आहियूं त घणे खां घणा फंक्शंस लिवर में थींदा आहिनि। लिवर परफॉर्म्स thousands of functions and liver is the functions which I am going to describe here. First function of liver is metabolism of carbohydrate and lipids, deamination and urea formation, production of bile, detoxification, formation of cholesterol, thermoregulation, storage. ये तो थोड़े फंक्शंस हैं लिवर के। लिवर जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। First of all, I am going to describe here metabolism of carbohydrate and lipid. How liver metabolize carbohydrates and lipids. लिवर क्या करता है, पहले जो ग्लूकोज, if glucose increase in our body, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन। कौन कन्वर्ट करता है? हमारे पास एक हार्मोन होता है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन is a hormone. It is secreted from the pancreas. इसका मतलब कि इंसुलिन का जो काम है, वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज की जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है? नॉर्मल 90 मिलीग्राम टू 120 मिलीग्राम होती है। अगर इससे ज्यादा हो गया ग्लूकोज तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि जब ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज तो इंसुलिन इसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। ये फंक्शन कहां पे होगा? इसकी साइट कौन सी है? लिवर है। मींस विदाउट लिवर glucose cannot be metabolized. The level of the glucose will increase. If there is no insulin, there is shortage or deficiency of insulin, diabetes will occur. बंदे जो हैं वो डायबिटिक हो जाते हैं, इंसुलिन ना होगी तब। उसके बाद हमारे पास जो है, if we do not use proper glucose or proper diet in which there is no glucose, अगर हम ऐसा जो है फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ग्लूकोज कम हो तो क्या होगा कि ग्लाइकोजन
वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, ग्लूकोज में। इसके लिए भी एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ग्लूकेगोन हार्मोन। देयर इज अ ग्लूकेगोन हार्मोन which converts glycogen, storage food material of the animal or storage food material of the man, into glucose। इसको कौन कन्वर्ट करता है, इसको ग्लूकेगोन हार्मोन कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, ये सारे प्रोसेसेस मींस ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस, ग्लूकोजेनेसिस का प्रोसेस, ये जो प्रोसेसेस होंगे वो लिवर में होंगे। तो बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज की जो ब्लड में ग्लूकोज की जो अमाउंट है इतनी होनी चाहिए, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी या इससे कम हो जाएगी तो बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है दूसरा जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ लिवर, वो है डीअमाइनेशन। क्या है, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, here I have drawn a cycle. I have drawn the reactions of urea. This is the formula of the urea. What is deamination? How urea is formed? Urea is formed in the liver. ये liver में बनता है। Urea is formed in the liver. How it is formed? It is formed when we eat proteins. Proteins, they are made up of amino acids. Amino acids में क्या होता है, ये amino acids का फार्मूला है। इसमें जो है कार्बन, यहाँ से जो है NH3, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ जो है R, इससे जो है हाइड्रोजन और अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा। अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीअमाइनेशन। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ डीअमाइनेशन इज रिमूवल of NH2 or amino group from amino acids। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन से क्या होता है, अमोनिया बनती है। अमोनिया बनेगी। अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो ऑर्निथाइन से वो रिएक्शन करेंगे। ऑर्निथाइन से फिर सिट्यूलाइन बनेगा, सिट्यूलाइन से फिर अर्जिनाइन बनेगा, अर्जिनाइन से फिर यूरिया बनेगा और ऑर्निथाइन बनेगा। इस तरह ये जो है साइकिल चलती रहेगी और इस साइकिल को हम कहेंगे यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इज सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हैं जिससे यूरिया बनता है। इसका मतलब कि लिवर इज अ साइट वेयर यूरिया इज फॉर्म्ड। लिवर एड़ी जगह है जिथे यूरिया ठंडो। यूरिया किए तो ठहे, यूरिया साइकिल जे जरिए तो ठहे। छाजे जरिए ठहे तो यूरिया साइकिल जे। ऐं केड़ा प्रोसेस थियन था, डीअमाइनेशन तो थे उन प्रोसेस जे तहत ठहे तो। उन्हें का पोइ असां वटि आहे प्रोडक्शन ऑफ बाइल। Bile is a juice. It is yellowish in color. It is stored in a bag. एक बैग होता है लिवर में, एक
ब्लेडर होता है उसको हम कहते हैं बाइल ब्लेडर और गाल ब्लेडर। उसमें जो है वो बाइल सीक्रेट होती है, बाइल जो है स्टोर होती है उसमें, लिवर। बाइल में कौन कौन सी चीजें होती हैं? बाइल में एक तो बाइल एक जूस का नाम है। बाइल में एक तो दो पिगमेंट्स होते हैं, एक बिल्यूबिन होता है और एक बिल्यूविल्डन होता है। दूसरा जो बाइल में है वो साल्ट होते हैं। कौन से साल्ट होते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट होता है और सोडियम टारोकोलेट होते हैं। उसके बाद बाइल में म्यूकस होता है। उसके बाद बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बाइल में होता है। तो ये जो है बाइल का काम क्या होता है? वाई बाइल इज स्टोर्ड, बाइल का ये काम होता है कि बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन में मदद करती है। इसका मतलब है कि लिवर जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, लिवर हेल्प्स इन डाइजेशन। उसके बाद लिवर आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। द वर्ड डी मींस रिमूव, डी मींस रिमूव, टॉक्सिक मींस टॉक्सिक मटेरियल। इसका मतलब है कि लिवर जो है वो टॉक्सिक मटेरियल, लिवर डिटॉक्सिफाइज the toxic materials because it has catalase enzymes, because it has catalase enzyme। लिवर में catalase enzymes पाए जाते हैं, इसीलिए लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिवर जो है थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, लिवर हेल्प्स इन द body temperature of living organism, body temperature of human body, because it receives large amount of blood and it helps in thermoregulation, maintenance of temperature। उसके बाद लिवर जो है it stores many vitamins, काफी सारी विटामिन्स ये स्टोर करता है, विटामिन डी, विटामिन A, vitamin K, vitamin E, these all are also stored in this organ. This organ is very important organ, and this organ, I am repeating here, this organ is called metabolic factory. It is a factory of protein formation, it is a factory of cholesterol formation, it is a factory of bile formation, and it is factory of many, it is site of many reactions। काफी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर परफॉर्म होते हैं, यहाँ पर ये जो लिवर है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नंबर 2, second topic is types of neuron, types of nephron, not neuron but nephron। Nephron is the basic unit of kidney, it is filtering unit of kidney। There are two types of nephron। Number one is juxtamedullary nephron, juxtamedullary nephron, and second is cortical nephron। Those nephrons, they have a larger loop of anal, they have their loop of anal is inserted in the medulla region of the kidney। Here I am drawing here two regions of kidney, region number 1 of kidney, region number 1 of the kidney, and region number 2 of the kidney। This is cortex, and you can say this is medulla। Medulla is the outer region and cortex is the outer region, medulla is inner region। ऐसा नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में पाया
बनता है। ऐसा नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में मौजूद हो उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका मतलब है कि ये जो नेफ्रॉन होगा यहाँ पर होगा। दिस नेफ्रॉन इज प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्टेक्स रीजन। In the cortex region. This nephron is present only in the cortex region and it has a similar loop of Henle. ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनल जो है वो मेडुला में मौजूद हो, ये कॉर्टेक्स this is known as, this nephron is called juxtamedullary nephron and this is a loop of Henle. Loop of Henle. Loop of Henle, it is present in the medulla region of the kidney. Why it has a larger loop of Henle? For conservation of water. ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, जो कि डेजर्टेड एरियाज में रहते हैं, उनको जो है पानी वहां पर कम होता है, वो पानी को कंजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास एक एडाप्टेशन होती है। उनमें जो है उनमें जो नेफ्रॉन होते हैं वो लार्जर नेफ्रॉन होते हैं और उनके नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनल होता है वो लार्जर होता है और उनके पास जो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो बर्ड्स में होता है और मेमल्स में, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है इट इज फाउंड इन फिशेस एंड एम्फीबियंस। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड टॉपिक है, उसका नाम है हार्मोन्स अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द किडनी। Which hormones they affect the work of the kidney? Third topic is third topic hormones. Now what are the hormones? Hormones affecting the activity or working of kidney. Which hormones they affect the activity of hormones? Now hormone, the word hormone is taken from the Greek word hormonous, which means to instigate. These are the chemicals. They are made up of proteins. They are the secretions of endocrine glands. They are secreted from the endocrine or ductless glands. किडनी पे कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो अफेक्टेड करते हैं? नंबर 1 जो हार्मोन होता है उसका नाम है ADH। नंबर 2 हार्मोन जो होता है उसका नाम है अल्डोस्टेरोन। नंबर 3 जो हार्मोन होता है उसका नाम है पैराथॉर्मोन or parathyroid hormone. Now ADH hormone, this hormone is secreted from the hypothalamus and it is stored in the posterior pituitary gland of the endocrine system. This hormone is released when there is a dehydration in the body, and this hormone helps in the reabsorption of water. इसका क्या काम होता है? Helps in reabsorption of water. Reabsorption of water. मतलब कि ये जो हार्मोन है डिहाइड्रेशन कंडीशन में रिलीज होगा और इसका क्या काम होता है? ये हार्मोन जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराएगा।
अगर बॉडी में जो वाटर है वो कम हो जाता है तो ये हार्मोन रिलीज होगा और ये हेल्प करेगा किस चीज में, ये हेल्प करेगा पानी की रीएब्जॉर्प्शन में, यानी पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो है इसका दूसरा नाम जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इट इज कॉल्ड वेसोप्रेसिन। इसको आप कहते हैं वेसोप्रेसिन। Then we have aldosterone hormone. This hormone is secreted from or released from the adrenal cortex. Adrenal cortex एक रीजन है किसका, एड्रेनल ग्लैंड का। एड्रेनल ग्लैंड का आउटर रीजन जो है उसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। इससे ये हार्मोन रिलीज होता है। This hormone helps in reabsorption of sodium. This hormone helps in reabsorption of what? Reabsorption of sodium and chlorine. Then we have parathyroid hormone or PTH hormone. It is released or it is secreted, it is released from parathyroid gland. ये कहां से रिलीज होता है, parathyroid gland से रिलीज होता है। The job of the PTH or parathyroid hormone is it helps in reabsorption of calcium. When there is deficiency of calcium in the blood, then this hormone is released. It helps in demineralization also.